हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो जल्दी से और आसानी से प्राप्त हो सके और आप सारे वीडियो देख पाए। और यदि एक कक्षा की एक विषय की वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप एक साथ देख सकते हैं बच्चों। तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए। यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है, के अंतर्गत हिंदी भाषा का सप्ताह 8 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें दिवस 1 से लेके 6 तक संपूर्ण हल करेंगे समझ के साथ में। पाठ होगा 3 श्रवण कुमार। तो इसी के प्रश्नोत्तर हल करना है बच्चों। यहाँ पर दिवस है 1 मौखिक भाषा विकास पे चित्र दिया गया है। देखिए श्रवण कुमार है, अपने ये कांवर है और कांवर में इसके माँ बाप बैठे हुए हैं और यात्रा पे जा रहा है। यहाँ मौखिक चर्चा के प्रश्न पे चर्चा कर लीजिएगा बच्चों। मौखिक चर्चा पे प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो लिखेंगे हम बालक, कांवर, यात्रा, श्रवण, बेटा, माता पिता। प्रश्न दूसरा है, लकड़ी से कौन कौन सी चीजें बन सकती है। तो हम लिखेंगे फर्नीचर। इसमें सब आ जाएंगे, दरवाजे, खिड़की, टेबल, कुर्सी, सब। कांवर, बर्तन, पुल, झूला, ये चीजें बन सकते हैं। प्रश्न तीसरा, यात्रा करने के विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। तो यात्रा बस से, ट्रेन से, कार से, पैदल की जा सकती है। यहाँ पर पठन बोध में पढ़िए, श्रवण कुमार अयोध्या से लेके पूरा पढ़ना है बच्चों, ध्यानपूर्वक। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, पठन अंश में किस नदी की बात की गई है। तो देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सरयू नदी की बात की गई है बच्चों, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न है, श्रवण कुमार कैसे घायल हुए। तो राजा दशरथ के तीर से श्रवण कुमार घायल हुए। शब्द और वाक्य पठन में प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द बेदी वान का मतलब होता है केवल शब्द सुनकर बिना देखे ही लक्ष्य पर मारा जाने वाला वान। ऐसे हमें कांवर का बताना है, तो बांस की बनी तराजू कांवर कहलाती है। व्याकुल का मतलब होता है बेचैन होना और वियोग का मतलब होता है दुख या बिछड़ना। कीर्ति का मतलब होता है यश। प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर जैसे दशरथ, तो दशरथ लिख लेंगे। ऐसे सभी को लिख लेंगे बच्चों। यह है प्रतीक्षा, तीर्थ यात्रा, श्रवण। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, तो इसे पढ़ लेना बच्चों ध्यानपूर्वक। मौखिक प्रश्न है, दातुन कौन कौन से पेड़ों से मिलती है। तो मौखिक बोल के बता दीजिएगा। प्रश्न पहला है, लिखित में नीम का पेड़ कहाँ कहाँ देखा जाता है। तो ये खेत में, जंगल में, गांव में, शहर में, सब दूर देखा जाता है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है, किसी एक यात्रा का विवरण लिखे। तो लिख लीजिएगा बच्चों अपने हिसाब से। हमने लिखा है, मैं शिवरात्रि के मेले में गया था, वहां मैं कार से गया था, फिर मंदिर 2 किलोमीटर पैदल गया था या गई थी, जो भी है, लड़का लड़की, इस हिसाब से लिख लेना। पठन बोध में इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों पूरा। प्रश्न पहला है, माता पिता हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो माता पिता हमें शिक्षा प्रदान करते हैं और संस्कार देते हैं। दिवस 2 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास पे चर्चा के बिंदु है, जिन पे चर्चा आप क्लास में कर लीजिएगा। चित्र में देखिए बच्चों, ये पानी लेके आए हैं और ये दोनों बैठे हैं। मौखिक चर्चा पे है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो हम लिख लेंगे जल, बुझाना, प्यास, कांवर। प्रश्न दूसरा है, हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप जानते हो, नदी, तालाब, कुआं, नल, हेडपंप, ट्यूबवेल आदि से हमें जल प्राप्त होता है। प्रश्न तीसरा है, राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के लिए पानी लेकर क्यों आए। तो यहाँ उत्तर में लिख देंगे, क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी और दशरथ राजा के हाथ से श्रवण कुमार मारा गया था। पठन बोध के अंश को अंगुली रखकर पढ़िए। तो पढ़ लेना। मौखिक प्रश्न में, श्रवण कुमार ने कांवर कैसे बनाई। तो बांस से बनाई थी। लिखित प्रश्न में, श्रवण कुमार की तीर्थ यात्रा कराने में क्या समस्या थी। तो उसके माता पिता अंधे थे, अतः उन्हें वह कैसे लेकर जाएगा, यह समस्या थी। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधि में दिवस 1 में दिए गए पठन बोध के गद्यांश से व्यक्ति, वस्तु, स्थानों के नाम छांटकर लिखे। तो जैसे व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ दशरथ लिख लेंगे बच्चों, यहाँ श्रवण लिख लेंगे। वस्तु में क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर कांवर लिख लेंगे और यहाँ पर तीर लिख लेंगे। स्थान में हम लिख लेंगे बच्चों सरयू नदी और अयोध्या और जंगल। प्रश्न दूसरा, शब्द पढ़िए, समझिए और जोड़ी बनाइए। तो खंड ए और खंड ब है। कांवर किसे कहते हैं बच्चों। तो बांस से बनी तराजू को कहते हैं। बूढ़े, वृद्ध को कहते हैं। व्याकुल, बेचैन होना और कीर्ति का मतलब होता है यश। तो इसे मिला लीजिए बच्चों। धारा प्रवाह में पढ़िए, तो पढ़ लेना बच्चों ये पूरा। मौखिक प्रश्न है, आम के बाग किसने लगाए थे। तो आम के बाग एक किसान ने लगाए थे, हजारी नाम के किसान ने। लिखित प्रश्न में है, हजारीबाग जिले का नाम कैसे पड़ा। तो हजारी नाम के किसान ने आम के 1000 बाग लगाए थे, इसलिए जिले का नाम यहाँ आगे लिख सकते हैं कि हजारी पड़ा। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है। प्रश्न 1, अपनी माँ के बारे में 2 वाक्य लिखे। तो हमने लिखे, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ को गुस्सा कभी नहीं आता। पठन बोध में इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। प्रश्न पहला है, चिड़िया कैसे घायल हुई। तो तार से टकराकर चिड़िया घायल हुई। दूसरा प्रश्न है, सोनू ने चिड़िया को कैसे ठीक किया। तो उत्तर में लिख देंगे बच्चों, सोनू ने उसे रुई की मोटी परत पर रखा, फिर उसे दवा लगाई, इस तरह ठीक किया। दिवस 3 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा के बिंदु है, चर्चा कर लेना अपने क्लासरूम में।
मौखिक चर्चा में प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे। तो हमने लिख लिया कहानी, अच्छा, पात्र, बूंद, चोच। दूसरा प्रश्न है, आप कहानी का कौन सा पात्र बनना चाहेंगे? तो मैं श्रवण कुमार बनना चाहूंगा। पठन बोध में पढ़िए तो इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, दिए गए गद्यांश में कौन किसकी सेवा करता है? तो श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करता है। लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, श्रवण कुमार ने तीर्थ यात्रा के लिए क्या उपाय सोचा? लिखे। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे, उसने बांस की कावड़ बनाई और एक कल कर लेना बच्चों इसको, एक पड़ले में पिता और दूसरे पड़ले में माँ को बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला, दिए गए शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। जैसे राज्य, वृद्ध, यात्रा और कावड़। तो पहला है, हमारे दादा दादी और नाना नानी बहुत खालिस्तान होने की वजह से तेज दौड़ नहीं पाते। तो वृद्ध होने की वजह से दौड़ नहीं पाते। दूसरा है, हमारे खालिस्तान का नाम मध्य प्रदेश है। तो हमारे राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। तीसरा है, पहले समय में कोई यात्रा पर खालिस्तान से जाते थे तो कावड़ से जाते थे। प्रश्न चौथा है, गर्मी की छुट्टियों में हम अपने माता पिता के साथ खालिस्तान पर जाते हैं तो यात्रा पर जाते हैं। प्रश्न दो है, ध्या, गे, छा, गत दिए गए शब्दों से आधार पर शब्द बनाइए बच्चों। तो जैसे यहाँ पर दिया है ध्या, तो इनने बना दिया है ध्यान। ऐसे हमको बनाना है। तो ज्ञ से बन जाएगा भाग्य, छा से बन जाएगा अच्छा और कत से बन जाएगा वक्त। पाठ्यपुस्तक का अभ्यास कीजिए। तो कर लेना बच्चों। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए तो पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, पेड़ हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? तो बताइए बच्चों बोल के मौखिक, ये मौखिक बोल के बता देना बच्चों। आप इसका उत्तर जानते हैं। लिखित प्रश्न में पेड़ किसको गर्मी से बचाते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे, किसान, बच्चे, राहगीर, पशु पक्षी, जानवर सभी को गर्मी से बचाते हैं पेड़। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है, पेड़ पर दो वाक्य लिखे। तो हम लिख देंगे, पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, पेड़ से फल फूल लकड़ी आदि प्राप्त होती है। स्वतंत्र पठन में अपने घर में अपने बड़ों की कई सारे कार्यों में सहायता करते होंगे, उन कार्यों के आगे सही का निशान लगाना है बच्चों। तो चाहे और पानी देना करते हैं हम, राइट, दवाई देना देते हैं, हाथ पकड़कर चलना ये भी करते हैं, बिस्तर ठीक करना ये भी करते हैं, कपड़ों की घड़ी करना ये भी करते हैं। तो ये सब कामों में हम मदद करते हैं, इसलिए हमने राइट लगा दिया। यदि आप किसी काम में मदद नहीं करते तो मत लगाइए राइट। शब्द बोले हैं बच्चों, हमने पेड़, गर्मी, धूप, छाया, शीतल और किसान, इनको लिख लीजिए बच्चों। प्रश्न चौथा है, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा के बिंदु है, कर लीजिएगा बच्चों क्लास में। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो हमने बोल दिया जंगल, भालू, दोस्त, हिरन, इन्हें लिख लेना बच्चों। प्रश्न दूसरा, झाड़ियों से किसकी आवाज आई होगी? लिखे। तो झाड़ियों से शेर की आवाज आई होगी। पठन बोध में पढ़िए तो इसे पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, कोई दो तीर्थ स्थलों के नाम बताइए। तो बताइए बच्चों तीर्थ स्थलों के नाम। लिखित प्रश्न में है। तो प्रश्न पहला बच्चों, तीर्थ यात्रा से लौटने के दौरान श्रवण कुमार के साथ कौन सी घटना घटी? लिखे। तो यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे, श्रवण कुमार को बाण लग गया था। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला है, दिवस 2 के स्वतंत्र पठन के गद्यांश में से संज्ञा शब्दों को छांटिए और लिखे। जैसे कि सोनू। तो ऊपर जो गद्यांश दिया गया है बच्चों दिवस के शुरुआत में, उसमें से हमने शब्दों को, संज्ञा शब्दों को छांटा है। वहां पर ये शब्दों को देख सकते हैं, जैसे कि चिड़िया, सोनू, दवाई, आंगन, तार, साला, रुई, घायल, पानी। आप वहां पर एक बार देख लीजिएगा बच्चों लिखने के पहले इन्हें। प्रश्न 2 है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जल का प्रयोग करके बताया है, जैसे जल का हो जाता है शिला, शीतल, जल्ला। तो श्रवण का कर लेंगे बच्चों हम, क्या आपने श्रवण कहानी सुनी है? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद प्रतीक्षा का हो जाएगा, कल मैंने आपकी प्रतीक्षा की। ये सब शब्द वाक्य बना लीजिएगा बच्चों। ये अभ्यास करने का लिखा है बच्चों, कर लीजिएगा। धारा प्रवाह पठन में पढ़ने का है बच्चों, पढ़ लीजिए। मौखिक प्रश्न है, अपनी भूल पर कौन पछताया था? तो अपनी भूल पर राजा दशरथ पछताए थे। लिखित प्रश्न में, श्रवण कुमार के माता पिता व्याकुल क्यों उठे? तो उत्तर में लिख देंगे, राजा दशरथ की बात सुनकर पुत्र वियोग से माता पिता व्याकुल हो उठे थे। स्वतंत्र लेखन में, विद्यालय से घर जाते समय रास्ते में आपको क्या क्या लिखा हुआ दिखा उसको लिखे। तो पहला लिख लेंगे हम, जनरल स्टोर, और दूसरा दिखा जल ही जीवन है, तीसरा गंदगी से दूर रहो, चौथा धूम्रपान निषेध। तो इस तरह हमें लिखा हुआ दिखा। स्वतंत्र पठन में यहाँ मध्याह्न भोजन मेनू चार्ट दिया है बच्चों, एकीकृत शाला माध्यमिक विद्यालय का है ये, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों। वित्तौजी खुर्द का, ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिए। इसमें सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार का चार्ट दिया है। प्रश्न पहला, यह चार्ट किस बारे में है? तो यह मध्याह्न भोजन मेनू चार्ट के बारे में। दूसरा प्रश्न है, आपका मनपसंद भोजन कौन सा है एवं किस दिन मिलता है? आप लिखिए। हम लिख लेंगे बच्चों, खीर पूड़ी मंगलवार को मिलती है। ये हमारा मनपसंद भोजन है जो कि मंगलवार को मिलता है। दिवस 5 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास पे चर्चा के बिंदु है, इसे कर लीजिएगा बच्चों ध्यानपूर्वक। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से लिखे। तो शब्द आए थे जानवर, पक्षी, कावड़, नदी। प्रश्न दूसरा है, कावड़ बनाने में कौन सा सामान लगता है? तो रस्सी लगती है, बांस लगती है। पठन बोध में ये अभ्यास दिया है बच्चों, इसको कर लेना। मौखिक प्रश्न है, प्रश्न पहला, श्रवण कुमार अपने माता पिता का लाडला क्यों था? क्योंकि बहुत ही समझदार और सत्यवादी लड़का था।
प्रश्न दूसरा है, पुराने समय और आज के आवागमन के साधनों में क्या अंतर है? तो बताइए बच्चों बोलकर ये क्या अंतर है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो उच्चारण करके लिख लेना बच्चों। दशरथ, वियोग, घटना, त्यागना, श्राप, व्याकुल। तो ये कर लेना पूरा। दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाटकर लिखिए। तो संज्ञा शब्द छाटना है बच्चों। पहला है राघव होशियार छात्र है, तो इसमें राघव और छात्र दोनों संज्ञा है। दूसरा है मेरी किताब अच्छी है, तो इसमें किताब संज्ञा है। तीसरा है छुट्टियों में हम सांची जाएंगे, तो सांची संज्ञा है जो हमने यहाँ पर लिख ली बच्चों। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, तो इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, शांतनु के कितने पुत्र थे, उसका नाम क्या था? तो मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। प्रश्न है, तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा किससे प्रकट की थी? तो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्रवण से प्रकट की थी। स्वतंत्र लेखन में तुम कौन कौन से कार्य करते हैं, अपने कार्यों के बारे में लिखिए। घर में क्या काम करते हैं यहाँ लिखना है बच्चों, और घर के बाहर क्या काम करते हैं यहाँ लिखना है। तो हमने लिख दिया, पानी पीने देना, चाय बनाना, मम्मी के बताए काम करना, और घर के बाहर दुकान से सामान लाना, दूध लाना, फूल तोड़ना आदि काम हम करते हैं। स्वतंत्र पठन में चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है लिखिए। तो ये चित्र देखिए बच्चों ध्यानपूर्वक, इसमें क्या दे रहा है। ये डाकघर दिखाई दे रहा है, हमें बस दिखाई दे रही है, बाजार, पेड़, कार, अस्पताल, मजदूर और सफाई वाला, ये सब यहाँ पर दिख रहा है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखकर लिख लीजिएगा बच्चों। श्रुति लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, तो हम बोलेंगे बच्चों डाकघर, चित्र, रास्ता, बाजार, अस्पताल, कार। इसे प्रैक्टिस करना लिखने की। दिवस 6 मौखिक भाषा विकास पे बिंदु है जो कि आप चर्चा में कर लेना। ये बच्चा देखो घायल हो गया है, इनके हाथ में तीर है, शायद इनने तीर मारा है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो हमने अभी चर्चा की, बर्तन, भगवान, नदी, धनुष, राजा। तो है चित्र में कमंडल किसके हाथ में है? कमंडल मतलब पानी भरने का सामान, तो वो श्रवण कुमार के हाथ में है। प्रश्न तीसरा है, हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? नदी, तालाब, झरना, कुआं, बारिश और झील से हमें पानी प्राप्त होता है। पठन बोध में पढ़िए, तो इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, देवो भव शब्द से आप क्या समझते हैं? और दूसरा है, किसका चरित्र माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा देता है? तो श्रवण कुमार का चरित्र। ठीक है, मौखिक बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में श्रवण कुमार ने किसके आदर्श को जीवन में अपनाया? तो यहाँ पर लिखेंगे, श्रवण कुमार ने माता पिता भक्ति के आदर्श को जीवन में अपनाया। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखना है, जैसे कि प्रेरणा का अर्थ हो जाता है किसी काम को करने का भाव या इच्छा होना। वैसे आदर्श का हम लिख लेंगे किसी के जीवन व्यवहार से सीख लेना। चरित्र का हो जाएगा आचरण या सदाचार व्यवहार, ये इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों। प्रश्न पहला, राजा दशरथ क्यों पछताए? उनका चलाया तीर श्रवण को लग गया इसलिए वह पछताए थे। प्रश्न दूसरा है, श्रवण कुमार का नाम आज भी आदर से क्यों लिया जाता है? श्रवण मातृ पितृ भक्त थे इसलिए आज भी उनका नाम आदर से लिया जाता है। पढ़िए में इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, किसकी कीर्ति आज भी अमर है? तो श्रवण की बोल दीजिए बच्चों। श्रवण कुमार नाटक का किसके जीवन पर प्रभाव पड़ा? तो महात्मा गांधी के जीवन पर प्रभाव पड़ा। 1 मिनट में आप जितने शब्द पढ़ेंगे आपके टीचर यहाँ पर लिख देंगे। स्वतंत्र लेखन में निम्नलिखित तालिका में लिखे। यहाँ पशु पक्षी या व्यक्तियों के नाम लिखना है, या वस्तुओं के नाम, और यहाँ स्थान के नाम लिखना है। तो आप कोई से भी लिख सकते हैं बच्चों, जैसे हमने लिख के बताया है। यहाँ चिड़िया पहले से दिया है तो हम लिख लेंगे श्रवण, दशरथ, श्रवण 2 बार हो गया है, अमन, आकाश। तो यहाँ किसी भी व्यक्ति या पशु का भी नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि बिल्ली, घोड़ा, खरगोश। वस्तु के नाम में स्कूटर का लिखा है बच्चों, हमने लिख दिया कार, बस, जीप, कुर्सी, टेबल आदि। स्थान के नाम में हम लिखेंगे, पहले से दिया है रतनपुर, हम लिख देंगे भोपाल, बैतूल, नागपुर, सागर, उज्जैन। यहाँ कोई सा भी लिख सकते हैं बच्चों। श्रुति लेख में शब्द हम बोलेंगे बच्चों, सैकड़ा, वर्ष, प्रभाव, जीवन, कीर्ति। तो इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। तो बच्चों यदि हमारा समझाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि कर दिया तो उसके लिए धन्यवाद बच्चों। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा बच्चों। अभी हमने सप्ताह 8 कंप्लीट किया बच्चों, सप्ताह 9 में मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।